एक सवाल आ रहा है, थोड़ा सा पुराना है सर। एक मैच में कितनी बार एंट्री करें? अगर एक बार लॉस कट हो जाए तो क्या दूसरी बार मैच में एंट्री करें? ये टिपिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन साथ में एक सवाल और आ रहा है। वीडियो का थंबनेल मैंने दिया, ट्रेडिंग मैच कैसे पहचानें। कल मैच था चेन्नई और लखनऊ का, तो ये बिल्कुल ट्रेडिंग मैच था। तो ये एक सवाल और आया, इसको भी साथ में ले लेते हैं। ये आज का सवाल है, सीएसके और एलएसजे में कुंडली बताइए, मुझे कुछ समझना था। तो किस ढंग की कुंडली थी ये इसको मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट व्यू से और पंटिंग पॉइंट व्यू से दोनों तरह से बात करूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग का घंटे का बटन ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना। जिन लोग का सब्सक्राइब है, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, एक बार अनसब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब कर दो, फिर देखो मिलने लगेगा। देखो कल ड्रामा, देखो कल 217 रन का ड्रामा। कुंडली की बात करूँ तो अपनी टीम चेन्नई की थी, फर्स्ट बैटिंग की थी। क्या बोला था मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम में एक और फिर इन्फॉर्मेशन डाला हूँ, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, नए जो लोग छोटे पंटर हैं और बोले सर हमको वीकली पेमेंट करना है, वीकली ज्वाइन करना है, तो उनके लिए डिटेल टेलीग्राम में डाली हुई है। ये 2 दिन का विंडो है, आप टेलीग्राम में डिटेल सुन सकते हो। देखो एक ऐसा ही मैच हुआ था, चेन्नई खेला था, उसमें 218 रन बनाया था। देखो ग्रह, जब मैं कई बार बोलता हूँ कुंडली गलत नहीं बोलती, हालांकि मैच में कभी कभी पैसा लग सकता है, दोनों डिफरेंट चीज़ हो गई। कुंडली वही बोलेगी जो ऑलमोस्ट आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन फिक्सर हर बार अलग तरीके से कराएगा। ये जो मैच था इसमें चेन्नई हार गई थी। ये मैच था 1 मई 2021 को, 2 साल पहले 1 मई 2021 को मैच था। इसमें चेन्नई पहले खेली थी, दिल्ली में मैच था, 218 रन बनाई थी और पोलार्ड शायद इसमें मैच जिता दिया था। इसमें मुंबई लास्ट बॉल में मैच जीत गई थी, 5 पैसा या 10 पैसा घोड़ा उड़ा था ये। तो राहु रहता है, सबको पता है राहु रहता है तो फिक्सिंग रहता है। कल के मैच में राहु था, कल के अंतरदशा में राहु था, तो मैच नेचुरल ऐसा होना था। मैं पंटर की बुक शेयरिंग कर रहा हूँ, उससे आप सीख सकते हो कि एक ही पूंजी में, मतलब 10,000 का घाटा है तो 10 ही 1000 रुपये हम देंगे मैक्सिमम बुकी को। 15,000 का रिस्क लेंगे तो 15,000 से ज़्यादा हम बुकी को देंगे नहीं। लेकिन कमा सकते हैं हम 30, 40, 50, मतलब कमा सकते हैं 2 गुना 3 गुना। इसीलिए मैंने वीडियो का हेडिंग दिया है कि रिस्क सेम है लेकिन इनकम 3 गुना हो सकती है। आपकी भी बुक अगर इस ढंग से ट्रेडिंग मैच से बन रही है तो आप समझ लो कि जैसे ट्रेडिंग का बुक बनाना आ गया, समझ लो कि आप आधी लड़ाई जीत गए हो। गौर गौर करना इस बुक के ऊपर। यहाँ पर 6th मैच 3 अप्रैल, कल 3 अप्रैल थी। चेन्नई पहले खेली थी, अपनी टीम चूँकि चेन्नई की थी, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है। अपनी टीम चेन्नई की थी। तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो 90 पैसा 95 पैसा में एंट्री करना पसंद नहीं करते हैं। और अभी जो मैच चल रहा है, कल का मैच ट्रेडिंग मैच था, पहला जो मैच हुआ था वो ट्रेडिंग मैच था। कल का जो मैच हुआ था वो ट्रेडिंग मैच था। बाकी जो भी मैच हुआ है वो एक बार टीम खाली एक दिल्ली वाला मैच था। बाकी ज़्यादातर मैच तो आपको अगर सोच लियो कि मुझे एंट्री करना है तो फिर 90 पैसा खराब नहीं होता है। या तो आप सोचो नहीं हो, या तो आप डिसाइड नहीं किए हो। लेकिन आप, जैसे मैं सहवाग का बात बोलता हूँ कि सहवाग अपना एक रेंज बनाया हुआ है, उसी तरह अगर आपकी रेंज बनी हुई है कि मुझे 60 पैसा में खाना है, तब तो उपाय नहीं है, कुछ मैच में पैसा लगेगा आपका। लेकिन जिन लोगों का एक रेंज है कि मुझे काम करना ही है, चाहे जो भी भाव हो, 70 के नीचे करूंगा नहीं, चाहे 70 के ऊपर मिलेगा तो मैं डिवाइड करके करूंगा, पूंजी को एक साथ नहीं यूज करूंगा। तो इस बंदे की चूँकि थोड़ी सी बड़ी बुक वाला है, लेकिन सिखाने के लिए मुझे इससे अच्छी बुक मिली नहीं। तो इस बंदे ने 40,000 रुपये लगाया 90 पैसा में। हालांकि शायद 1 ओवर बाद इसने लगाया था, तुरंत नहीं लगाया था। तुरंत लगाता तो 90 पैसा खाने मिल जाता, थोड़ी और बुक अच्छी हो जाती। खैर एनीवे, कुछ लोग ने तो ये भी नहीं किया, कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं। कई सवाल ये आता है कि सर कौन से भाव में एंट्री करें। देखो मेरा पहला ये रहता है कि अपनी बुक को 1 रुपया में ले आओ। आपकी बुक 1 रुपये के आसपास, थोड़ा सा ऊपर ही जाएगी अगर 2 बार करके करोगे तो। 1 रुपये की बुक लगी हुई है, 1 रुपये की बुक मतलब 40 का रिस्क है, 40 आ रहा है, 40 का रिस्क है, 40,500 आ रहा है, मतलब 1 रुपये से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की बुक है, तब टेंशन नहीं रहता है। बहुत अच्छी बुक नहीं भी है तो ठीक ठाक बुक है। एक बार जैसी टीम आपकी दौड़ी, एक बार जहाँ 20-30 पैसे 40 पैसे भी आया तो आप आधा माल कट कर लो। 40,000 की बुक है, बराबर की बुक में लगी हुई है, तो जैसे ही 70-75 पैसा आता है, कम से कम पूरा नहीं भी तो आधा रिस्क तो हल्का हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका आधा रिस्क हल्का हुआ, आप देखोगे आपकी 1 रुपये से ऊपर की बुक हो गई। अब अगर और टीम थोड़ी सी दौड़ती है तो फिर पूरा रिस्क कट कर लो। ये अलग वीडियो का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने पहली एंट्री की 90 पैसे में लगाया, और दूसरी एंट्री जैसे ही चेन्नई का 50 पैसा आया, मेरे ख्याल से कल तो 3 ओवर में गेम एक तरह से वो हो गया था।
3 ओवर में चेन्नई ने 35 रन कितना मार दिया था, 3 ओवर में ही भाव आ गया था। तो इस बंदे ने जैसे ही 50 पैसा आया तो इसने आधा आधा रिस्क हल्का कर दिया। सॉरी, इसने पूरा रिस्क हल्का कर दिया। इसने 40,000 रुपया 50 पैसे में खा लिए। तो क्या बुक हो गया चेन्नई। मैं बोलता हूँ हर 2 एंट्री के बाद अपना अपना बुक को चेक किया करो। ये आदत मेरी किसी सियाने बुक किससे सीखा हूँ मैं, तो ये मैं हर बार आपके संग ये मेहनत करके बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो एक साथ घर सारी एंट्री लिख सकता हूँ। मेरे पास कई बार ऐसी लिखी हुई आती है बल्कि टोटल भी नहीं किया हुआ रहता है, लेकिन मैं मेहनत करके वर्ड्स में इसलिए उतारता हूँ ताकि ये आपकी हैबिट में आ जाएगी। हर 2 एंट्री के बाद पंटर को पता होना चाहिए कि मेरी ये बुक है, मेरा ये प्रॉफिट लॉस है। तो इसने देखो इसके 2 एंट्री के बाद इसके बुक क्या हो गई, 16,000 रुपया चेन्नई में आ रहा है और लखनऊ में नील हो रहा है। अब इसने यहाँ पर देखो रिवर्स बेटिंग यूज किया। अब ये आप बोल सकते हो कि सर हाँ, ये एंट्री क्या हर बार करें। इसने 30 पैसे में चेन्नई को यानी अपनी टीम को उल्टा खाया। बुक इसके नहीं थी, बुक इसकी डिमांड नहीं कर रही थी, मतलब घाटा का बुक कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने रिस्क लिया चेन्नई के ऊपर, अपनी कुंडली की टीम के ऊपर इसने रिस्क लिया। 50,000 खाया 30 पैसे में। तो वैसे देखा जाए तो रिस्क मतलब घर से नहीं दे रहा है, लेकिन 1,000 रुपये लेस होकर इसके इधर पे 50,000 प्लस हो गया। तो इस बात को नोट करना, जब पहली इनिंग में टीम अगर 20-25 पैसा आ जाती है तो वहाँ पर बुक अगर अलाउ करती है आपका कुछ प्रॉफिट में तो खा लेना चाहिए, और बुक अगर नहीं अलाउ करती है, पहली एंट्री कर रही है तो थोड़ा खाना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उसके पहले सौदा कर चुके हो, बुक आपकी अलाउ कर रही है, इसकी बुक अलाउ कर रही है, ये चेन्नई में प्लस है, पहली इनिंग में ही है। देखो अभी पूरा गेम पड़ा हुआ है, फिक्सर को 25 ओवर में गेम ख़त्म नहीं करना है, फिक्सर को ड्रामा करना है, फिक्सर को ट्रेड करवाना है, फिक्सर को स्पॉन्सर को भी पैसा देना है, फिक्सर को खुद ही नहीं कमा लेना है, फिक्सर को चैनल वालों को, ब्रॉडकास्टर को भी, चैनल एडवर्टाइज वालों को भी पैसा दिलवाना है। इसलिए उसको सबको देखना है। इसलिए वो ऐसे फिक्सिंग नहीं करेगा, कोई रेयर मैच होगा अलग बात है, ऐसे फिक्सिंग नहीं करेगा कि शुरू में ही गेम डेड हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो 20-25 पैसे अगर आपको अभी 10 ओवर भी हुए नहीं है और 20 पैसा भाव दिखा गया है, तो यहाँ पर खाना समझदारी बनता है। टीम प्रिडिक्शन चाहे जो हो, आप किसी से टिप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको एक एंट्री यहाँ पर जरूर करना बनता है। तो इस बंदे ने वही किया। 50,000 रुपये जिसने खाया 30 पैसे में, यहाँ भी ये सेफ होके खाया, यहाँ भी ये बिल्कुल सेफ होके खाया। या तो एक पेटी भी खा सकता था ये, लेकिन एनीवे 50,000 इसने खाया। तो इसके बुक 50,000 इसने खाया। जब 50,000 इसने 30 में खाया और इसने वापस उतार दिया 50 पैसे में। 30 पैसे में आधा पेटी खाया और 50 पैसे में इसने वापस उतार दिया, यानी ये रिस्क रखा नहीं। तो इसकी बुक, इसने रिस्क वही थी, इसकी बुक देखो क्या हो गई 26,000। पहले जहाँ 16,000 प्लस था, अब हो गया 26,000 प्लस, यानी 2 एंट्री और बढ़ाई। पहले पहले जीरो लॉस पर आ रहा था 16,000 रुपये, अभी 26,000, 10,000 प्रॉफिट बढ़ गया, 26,000 के रिस्क पे आ रहा है, जीरो रिस्क पे आ रहा है 26,000 रुपये। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ बोल से CSW लिख दिया। इसने क्या किया, 70 पैसे में 20,000 बैक किया। जब चेन्नई का 70 पैसा आ गया था, ये लोग और मार रहे थे, आपका ये गायकवाड़ और वो और मार रहा था, तो 20,000 इसने लगाया 70 पैसे में। 20,000 इसने चेन्नई लगाया 70 पैसे में, तो इसकी बुक हो गई 14,000 प्लस, यानी इधर 40,000 प्लस। उसके बाद 30 पैसा जब चेन्नई फ्री रही तो इसने रिस्क ख़त्म कर लिया। तो फाइनल इसकी प्रॉफिट हो गई 35,000 रुपया नेट प्रॉफिट। फाइनल इसका बुक हो गया 35,000 रुपया। 30 पैसा इसमें 25,000 का है, फाइनल इसकी बुक हो गई 35,000 रुपया। अब देखो यहाँ को सीखने वाली बात क्या है, यहाँ 2 एंट्री के बाद जीरो रिस्क था, 16,000 प्लस हो गया। फिर 4 एंट्री के बाद जीरो रिस्क था, 26,000 प्लस हो गया। फिर इसने 2 एंट्री और की, क्या हो गया, रिस्क जीरो ही रहा, लेकिन कमाई 35,000 हो गई। तो एक बंदा है जो शुरू में कोई 16,000 बुक है तो ख़राब वो भी नहीं है। एक बंदा अगर 16,000 रुपये इसी ढंग की बुक में 16,000 15,000 कमाया है तो वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन इसने गेम के सिनारियो को समझा, फिक्सर को समझा, मैच पे फोकस किया, मैच को ध्यान से देखा, टाइमिंग देखा। यही चीज़ 30 ओवर के बाद होती तो शायद ये नहीं खाता, या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आधा गेम से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन चूंकि गेम अभी 10 ओवर भी नहीं हुआ है और भी कोई टीम अगर 20-30 पैसा दिखा रही है तो वहाँ खाना बनता है। कितना खाना है वो आपकी सिचुएशन और उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यही सीखना है कि एक ही रिस्क पर लेकिन कमाई 3 गुना बढ़ सकती है अगर हम पहचान लें कि ट्रेडिंग मैच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टाइमिंग
समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कौन सी टाइमिंग है ये। शुरू में ही ऐसा हो रहा है तो हर पंटर को मैं बोलता हूँ कि ज़रूर खाना चाहिए। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई हो आईपीएल की, जितने भी मैचेस बने हैं। ट्रेडिंग को पहचानो, लालच मत करो, बुकी के ट्रैप में फंसो। बुकी ट्रैप करने के पहले ही आप अपना गेम करके निकल जाओ। इसी को बोलते हैं स्मार्ट पंटिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।